Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू भारत आज जो कि 17 अगस्त है ग्लोबल साउथ समिट को इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। तो चलिए जानेंगे आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में ग्लोबल साउथ समिट जिसकी स्टार्टिंग ही इंडिया से होती है। तो चलिए हम सारे जो अभी तक ये थर्ड एडिशन है तो सारे 3 एडिशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो यस इंडिया जो है आज होस्ट करने वाला है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करेक्ट। एंड बेसिकली ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो लिया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर ग्लोबल साउथ। जितने हमारे साउथ कंट्रीज है या जो डेवलपिंग नेशंस है उनको एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और उसी प्लेटफॉर्म के अंदर एक जितने ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको सबको एक साथ एड्रेस करने के लिए। सो इन दैट केस वो चाहे कन्फ्लिक्ट्स हो, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, उन सब के लिए यस वी जस्ट वांट टू बिकॉज आज से पहले क्या था डेवलप्ड नेशंस सब एक साथ इश्यूज डिस्कस करते थे बट देयर आर मेनी थिंग्स जो कि डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस में डिफरेंट है। तो उसी चीज को टारगेट करने के लिए यस दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म व्हिच हैज बीन स्टार्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि G20 समिट की जब प्रेसिडेंसी थी हमारे पास उससे पहले इसे रखा गया था। सो देखिए दिस इज द बेसिकली इसके पीछे की जो एक शुरुआत है तो आप सब जानते हैं जब हमने G20 भी होस्ट किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे सो मेरा मेन थीम था दैट वाज द वासुदेव कुटुंबकम दैट मींस होल वर्ल्ड इज ओनली अ वन फैमिली। यहीं से दर्शाया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक विजन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट इज सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और साथ में सबका प्रयास। सो इसी से हम चाहते हैं कि जैसे हम इंडिया के अंदर इस उससे काम कर रहे हैं वैसे वर्ल्ड वाइड या पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के अंदर जो कंट्रीज है उसके साथ भी हम वैसे ही काम करें। इवन हमने इतनी बार बहुत सारी वीडियोस डिस्कस की हैं जब भी हमारा कोई एड या फिर कुछ भी भारत की तरफ से जाता है चाहे हम कोई फाइनेंशियल उस पर जाते हैं उसके अंदर भी बेसिकली मेंशन किया जाता है या अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को भी देखोगे तो हमारा मेन जो टारगेट है इस पर्टिकुलर टाइम पे यही सब नेशंस है जो कि ग्लोबल साउथ बना रहे हैं ना कि हम जो एकदम सुप्रीम पावर्स है या जो डेवलप्ड नेशंस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इस साल की जो समिट है उसका थीम है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर जिसके अंदर लीडर लेसन होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा और साथ ही में 10 मिनिस्ट्रल सेशंस भी होंगे जिनकी थीम्स में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन से लेके गवर्नेंस तक यूथ एंगेजमेंट तक क्लाइमेट चेंज जो सबसे बड़ा एक एड्रेस करने के लिए ऑप्शन है उसके उस सब चीजों के ऊपर बात की जाएगी। बट ध्यान रखिएगा दिस समिट इज अ वर्चुअल समिट। इससे पहले 2 ऑलरेडी एडिशंस हो चुके हैं। पहला एडिशन हुआ था जनवरी 12 13 2023 के अंदर एंड द सेकंड वाज इन द नवंबर 17 2023 और दोनों ही वर्चुअल फॉर्मेट में थे। अराउंड 100 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेशन देखी थी जो सारी कंट्रीज ग्लोबल साउथ से थी। एंड एक चीज आप सब जानते हैं G20 समिट भी हमने लास्ट ईयर ही होस्ट किया जिसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास थी। एंड इन जो हमारा ग्लोबल साउथ समिट है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जो हमने लास्ट में G20 का न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन देखा है। जो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन आप जानते हैं जो G20 से हमें फाइनल रिजल्ट मिला वो सब कुछ इसके अंदर ही देखा गया है रखा गया है। तो जो एजेंडा किस हिसाब से फेस करना चाहिए किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए हर एक चीज को इस पर्टिकुलर एजेंडा के अंदर डाला गया। तो ग्लोबल साउथ समिट से इससे बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिली है बिकॉज देखिए इससे पहले क्या था छोटी छोटी कंट्रीज भी है यहाँ पे तो उनकी उतनी सुनवाई नहीं थी ना। एक जब फैसला लिया जाता था एक डिसीजन लिया जाता था तो हो सकता है कि इनकी आवाज दब जाती होगी बिकॉज जब सब इकट्ठे एक ग्लोबल लेवल पे आप फैसला लेंगे। लेकिन जब बात करते हैं ग्लोबल साउथ समिट की तो यस यहाँ पे भारत बनता है सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इन सब कंट्रीज को इकट्ठा करने के लिए और सारे जो कंसर्न्स हैं इनके शेयर करने के लिए। सो हम कह सकते हैं कि ये जो एडिशन है या जो ग्लोबल साउथ समिट हम ऑर्गेनाइज कराते हैं एक ही फॉस्टरिंग डायलॉग होने के वजह से वो तो एक वो रोल प्ले कर ही रहा है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच में एक डायलॉग का आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए। लेकिन साथ ही में एक कलेक्टिव वॉइस एक संयुक्त वॉइस सबकी मिलके जितने भी डेवलपिंग नेशंस है वो ग्लोबल स्टेज पे बहुत बड़ा अफेक्ट करते हैं। कोई आप बहुत अच्छा यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी क्यों ना लेकिन जब इतने सारे देश जो हम ग्लोबल साउथ समिट से इकट्ठा कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अफेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड कहीं ना कहीं यही सब चीजें हैं जो ये सब डेवलपिंग नेशंस को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाएगी और एक डेवलप्ड नेशंस के लिए जो हमें बहुत हेल्प करेगी। तो यस इस पर्टिकुलर टाइम पे को रोल कह लीजिए की रोल कह लीजिए या फैसिलिटेटर कह लीजिए रोल प्ले कर रहा है हमारा भारत। तो जैसे कि मैंने आपको कहा लीडर्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच है यस वो तो होगी लेकिन 10 मिनिस्ट्रल सेशंस भी हैं इसके अंदर। पहला है फॉरेन मिनिस्टर सेशन जिसका थीम है चार्टिंग अ यूनिक पैराडाइम फॉर ग्लोबल साउथ।
हेल्थ मिनिस्टर सेशन है जिसका थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। यूथ मिनिस्टर सेशन है यूथ एंगेजमेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। कॉमर्स ट्रेड मिनिस्टर सेशन है ट्रेड फॉर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम ग्लोबल साउथ। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सेशन है जिसका डीपीआईज फॉर डेवलपमेंट अ ग्लोबल साउथ अप्रोच। फाइनेंस मिनिस्टर सेशन पीपल सेंट्रिक अप्रोच टू ग्लोबल फाइनेंस। सेकंड फॉरेन मिनिस्टर सेशन रहेगा ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल गवर्नेंस। एनर्जी मिनिस्टर सेशन का जो थीम है दैट इज द सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एंड लास्ट में एजुकेशन मिनिस्टर सेशन प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड द जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे हर एक चीज को सोचा जाएगा, एनवायरमेंट मिनिस्टर सेशन पाथवेज फॉर द प्रोग्रेस अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव ऑन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। सो बेसिकली मिटिगेटिंग से हमें ये दिख रहा है कि कोई चीज को हम पहले ही रोक दे, उसके हमें अडेप्टेशन की तरफ ना जाना पड़े। सो दीज आर द मेन थीम ऑफ द सेशन। और ग्लोबल साउथ समिट नो डाउट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो स्टार्ट भारत द्वारा किया गया था, तो एक ग्लोबल साउथ की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिलता है। एंड इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा सबकी जब आवाज इकट्ठी होती है, एक ही जगह पे सब होता है, तो पूरा ग्लोबल लेवल कोई अगर इंटरनेशनल एजेंसीज है उनका भी फैसला इससे इम्पैक्ट होता है, जो डेवलपिंग नेशंस को हार्म कर सकता है या उससे कोई लिवरेज चाहिए होती है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस थर्ड ग्लोबल साउथ समिट। सो यस, आज ही इसे इनॉग्रेट किया है, वर्चुअल फॉर्मेट में से कराया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा किया गया। सो नाउ अभी आपके स्क्रीन में एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।